अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सुल्तान मुगल, कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट, कंसल्टेंट रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। रूट कैनाल क्या होता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो क्या सूरत हाल है जिसमें रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दांत में जब कैविटी और वो दांत जो गूदे तक पहुंच जाएं, दांत में दर्द और सेंसिटिविटी इतनी शदीद हो जाए कि वो आम दवाओं से रिमूव ना हो, उस टूथ को रूट कैनाल करना पड़ता है। अब मैं आपको रूट कैनाल का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि दांत में कैसे दर्द होता है और कैसे कीड़ा लगता है और कैसे इन्फेक्शन आता है। और अगर हम उसको शुरू में इनिशियल स्टेज पे ही फिलिंग करवा दें कि वो अपना डीप नस तक नहीं पहुँचे, तो हमारा दांत जो है आरसीटी से भी बच सकता है और आगे हम किसी बड़ी परेशानी में भी नहीं आएंगे। जब दांत के ऊपर एरिया पे, सरफेस पे कैविटी लग जाए, जो फर्स्ट स्टेज होता है उस पे बंदा फिलिंग करवा ले। पेशेंट को लाजमी उसके अंदर फिलिंग करवा लेनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आरसीटी में हम क्या करते हैं कि जब दांत का ये ऊपर का हिस्सा, जिसको हमारा सरफेस एरिया कहते हैं, उसके अंदर जब बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है तो वो बढ़ते बढ़ते नीचे तक आता है। उसके बाद नीचे उसके डेंटिन पे लगता है जो सेकंड एरिया है। जैसे ही डेंटिन पर पहुंचता है तो उसके बाद उसको, पेशेंट को सेंसिटिविटी और अनकंफर्टेबल बाइटिंग पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ही ये पल्प तक आता है तो पल्प में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और वहाँ पर उसको एब्सेस बनना, नीचे फूड पार्टिकल और एब्सेस बनना नीचे शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन की कंप्लेन होती है और आगे चल के पेशेंट को फिर आरसीटी के प्रोसेस पर आना पड़ता है। आरसीटी में हम क्या करते हैं कि हम दांत के जो ऊपरी हिस्सा है जिस पे कैविटी लगी हुई है, हम उसको ख़त्म करते हैं। उस एरिया को हम पूरा वॉश करके, उसके बाद हम उसके नीचे के जो एरिया है, नीचे का जो बॉटम एरिया है जहाँ पर इन्फेक्शन होता है पेरी एपिकल साइड पे, उस एरिया को हम फ्लश करके, वॉश करके और उसके अंदर से हम कैनाल को, इन्फेक्टेड कैनाल को डिसइंफेक्टेड करते हैं। नीचे से हम इन्फेक्शन उसका ख़त्म करते हैं और उसका जो पल्प है, जो ब्लॉक हुआ होता है, जिसकी वजह से पल्पाइटिस और पेन पेशेंट को हो रहा होता है, उसको हम पल्प को ख़त्म करके नीचे उसकी जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद हम उसकी नसों की सफाई करके उसके अंदर टेम्परेरी नर्व, जो एरिया हमने नस का उसका ख़त्म किया होता है, उसके अंदर हम टेम्परेरी नर्व लगाकर जीपी पॉइंट से बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वापस से इन्फेक्शन नीचे से कैनाल में दोबारा प्रोमोट ना हो। इसके अंदर फिर हम कैनाल को करने के बाद ऊपर से फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद हम इसके ऊपर फिलिंग करके